सुगेश वेदांता ऑयल एंड गैस ने अपने डीमर्जर के बाद यानी कि नई एंटिटी बनने के बाद लिस्ट होने के बाद में पहला क्वार्टर अनाउंस कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि पहले रिजल्ट्स में कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को आगे दिखाना चाहती है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखते हैं क्या है कंपनी का रिजल्ट, इसके बाद में हम चार्ट्स पर आएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की वेदांता ऑयल एंड गैस। यह है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट, सभी फिगर्स करोड़ में है। शुरुआत करेंगे हम इसकी रेवेन्यू से। 2507 करोड़ का कंपनी ने दिया है इस बार रेवेन्यू। पिछले साल 2303 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 205 करोड़ का कंपनी का इंक्रीज है रेवेन्यूज पे, जो कि ऑलमोस्ट 9% के आसपास का ग्रोथ है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 9% का ग्रोथ दिया है, जो कि डिसेंट दिखता है। लेकिन समझना यह है कि ये कितना इंप्रूव कर पाया है पिछले रिजल्ट्स के कंपैरिजन पर, ये बहुत जरूरी है। बट ओवरऑल आई बिलीव कि ये रिजल्ट इंप्रेसिव है पहले सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च में कंपनी का रेवेन्यू 2584 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, बट अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक पॉजिटिव ग्रोथ जनरेट कर दिया है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का वही है, क्योंकि इस बार अदर ऑपरेटिंग इनकम कंपनी कुछ नहीं आई है। पिछले क्वार्टर में और पिछले साल 8 करोड़ और 4 करोड़ की कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम थी। तो टोटल इनकम, क्योंकि अदर इनकम यहां पर 151 करोड़ की इस बार है, जो कि पिछले साल से लगभग आधी हो चुकी है। तो टोटल इनकम कंपनी की 2658 करोड़ है इस बार। पिछले साल 2631 करोड़ की थी, यानी कि अराउंड 27 करोड़ के आसपास कंपनी का स्टिल जंप है टोटल इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, जिससे डिफाइन होता है कि कंपनी प्रॉफिट पर यानी कि ओपीएम दे पाएगी या नहीं। तो कंपनी का 2544 करोड़ का आया है एक्सपेंस इस बार, जो कि दिखता है कि कंपनी का एक्सपेंस इस बार टोटल इनकम से कम है, जो कि अच्छी बात है। पिछले साल कंपनी का पिछले साल जून में एक्सपेंस 2637 करोड़ था, यानी कि अपने रेवेन्यू और इनकम से ज्यादा कंपनी का खर्चा था, जिसकी वजह से कंपनी पिछले साल लॉस में गई होगी। अभी हम आएंगे प्रॉफिट्स के ऊपर। और मार्च में कंपनी का जो एक्सपेंस था 2893, यानी मार्च में कंपनी का एक्सपेंस इनकम से बड़ा था। तो पिछला क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे, इस बार एक्सपेंसेस कम आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि आपका पिछले साल और अभी मार्च क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम से 120 करोड़ का लॉस था मार्च में, पिछले साल 6 करोड़ का। इस बार कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम से 114 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, वेयर एज नेट एक्सेप्शनल और लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी लॉस में चले जाती है, क्योंकि नेट एक्सेप्शनल कंपनी का इस बार लॉस आया है। 441 करोड़ का नेट एक्सेप्शनल कंपनी का लॉस है इस बार, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर कंपनी का 327 करोड़ का लॉस दिख रहा है। पिछले साल ये लॉस 6 करोड़ था, मार्च में 120 करोड़ का लॉस था कंपनी का। अब ये एक्सेप्शनल आइटम जो है कंपनी की किस तरह से यहां पर देखी जा रही। एक पॉइंट कंपनी ने केम्बे के बारे में बताया। केम्बे अभी एक अपडेट आई थी, आपको याद होगा, बॉम्बे नहीं शायद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से था वो डिसीजन। हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया था कि ओएनजीसी को जो है केम्बे का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जो है ओएनजीसी को ये कॉन्ट्रैक्ट देगी और वेदांता ऑयल एंड गैस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंपनी बता रही है अराउंड 379 करोड़ का इंपेयरमेंट कंपनी का हुआ है इसी क्वार्टर में, कंपनी बता रही है फॉर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी इस चीज को बता रही है। ऑल्दो जो ऑर्डर आया था अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया था, ये कंपनी की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस करते हुए आया था गवर्नमेंट के फेवर में, जो कि 22 जुलाई को था। ये मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों के साथ, अगर आपने नहीं देखा या नहीं जानते इसके बारे में जरूर नोट कर लेना इसको। सो अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। सो ये है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 945 करोड़, यानी कि अभी कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में लॉस में नजर आ रही थी, लेकिन नेट एक्सेप्शनल गेन कंपनी को मिला है 1056 करोड़ का, जिसकी वजह से, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वो भी कंपनी का बड़ा टैक्सेस कटने के बाद में। तो एट द एंड कंपनी अराउंड आ रही है 945 करोड़ के प्रॉफिट्स पर। ठीक है, सब कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सब काटने कूटने के बाद में कंपनी अराउंड 945 करोड़ के प्रॉफिट पर इस बार आ रही है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इसके फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स भी देखोगे, वहां भी कंपनी के नंबर्स बिल्कुल इंप्रेसिव नजर नहीं आते। तो चाहे किसी भी तरीके से है, चाहे एक्सेप्शनल है या कुछ भी है, ऑल्दो डेफर्ड टैक्सेस और एक्सेप्शनल आइटम्स के रिजल्ट्स
इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं फंडामेंटल्स बेसिस पे, बट यस अल्टीमेटली कंपनी यहां पर प्रॉफिट पर आई है, तो ये एक इंप्रेसिव बात है कंपनी के लिए। 945 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है एट द एंड। ऑफ कोर्स पिछले साल कंपनी 104 करोड़ के लॉस में थी और मार्च में 479 करोड़ का कंपनी को लॉस था। पहला क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट में आया है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसकी वजह से एट द एंड ये रिजल्ट बहुत अच्छा नजर आता है। लेकिन अब देखना यह है कि इन रिजल्ट्स के बाद में इन्वेस्टर्स किस तरह से कंपनी को देखते हैं। कंपनी ने एक अपडेट और दी है, नई गैस डिस्कवरी कंपनी ने की है कामवेल के अंडर, ठीक है, कामवेल करके एक नई डिस्कवरी कंपनी की यहां पर हुई है, इसको भी एक बार नोट कर लो इधर। ये रही अपडेट, एक्सप्लोरेशन सक्सेस विद गैस डिस्कवरी इन काम बीसीपी फर्स्ट वेल इन कामेश्वरी ग्राबेन इन राजस्थान बाड़मेर बेसिन। कंपनी का रेवेन्यू 9% मैंने आपको बता ही दिया। एबिडा कंपनी का बढ़ा है यहां पर 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 945 करोड़ पे है। एवरेज ग्रोस ऑपरेटेड प्रोडक्शन कंपनी का 77.7 कोबेट पे आया यहां पर। तो ये सब हो गए कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। ऑलराइट, चार्ट्स मैंने आप लोगों के साथ कल और परसों की वीडियोस में डिस्कस कर ही लिए थे, इस वीक और पिछले हफ्ते भी, जरूर जाकर के देख लेना। ऑल दो आज रिजल्ट्स के पहले कंपनी में मोमेंटम बहुत डिसेंट देखने को मिला, रिकवरीज कुछ ना कुछ यहां पर बनी है। अब देखना यह है कि क्या 7 EMA 21 EMA के ऊपर आ पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को यही एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।